कैसे किया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सत्तर है। मैंने एक एज कैलकुलेटर एजेंट बनाया है जिसके लिए मैंने 3 फंक्शन टूल्स बनाए कि जिसमें एज अ पैरामीटर मैंने पहले टूल में डेट ऑफ बर्थ ली, देन दूसरे टूल में डेट ऑफ मंथ ऑफ बर्थ लिया, देन थर्ड टूल में मैंने ईयर ऑफ बर्थ लिया। देन सिंपली उसको क्यूरी मैंने दी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मंथ ऑफ बर्थ ये है, ईयर ऑफ बर्थ ये है, मेरी एज कैलकुलेट करके बताओ क्या है और मेरी एज नेक्स्ट मैं कब कितने साल में टर्न होने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ। इसने कितने टूल को कॉल किया, कितने टूल्स कॉल किए इसने? तीनों कर दिया। और आपका रिस्पॉन्स जब आया वो सिर्फ लास्ट टूल का आया या फिर सबका मिलाकर आया? आपका रिस्पॉन्स आया था वो सबका मिलाकर आया था रिस्पॉन्स, या फिर लास्ट टूल का सिर्फ मिलाकर आया था? यहाँ एक चीज़ नोटिस की जाए, देखिए पिछली क्लास में हमने हैंड ऑफ पढ़ा था और यहाँ पर हमने टूल पढ़ा था, दोनों में डिफरेंस देखें। हैंड ऑफ में क्या हो रहा था, हम किसी को कोई काम सौंप रहे थे, ठीक है। जबकि टूल क्या होता है, टूल हमारे पास सिर्फ डेटा या कोई भी जो ऐसा काम होता है वो परफॉर्म करके वापस हमारे पास ही आता है, ठीक है। टूल हेल्पिंग के लिए होता है, किसके लिए होता है? हेल्प करने के लिए, आपकी फंक्शनलिटी की, आपकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए। लाइक अगर मेरे पास कोई टास्क आया, इसको आप गौर सुनेंगे, सब खामोश हो जाए। अगर मेरे पास कोई टास्क आया और मुझे उसमें कोडिंग की ज़रूरत है, क्लियर है सबको? मेरे पास कोई टास्क आया, मुझे उसमें कोडिंग की ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना लैपटॉप उठाऊँगा और लैपटॉप में काम करके उस बंदे को उसका आउटपुट जो है या जो भी उसका मसला है उसे सॉल्व करवा कर दे दूँगा। एज ए लैपटॉप मेरे लिए टूल काम कर रहा है, समझ आया? दोबारा बताऊँगा। देखो एक चीज़ है, मेरे पास एक बंदा है, उससे मुझसे कुछ काम मत है, उसने कुछ कोडिंग वगैरह काम है, ठीक है। अब वो मेरे पास आया, उसने कोई कॉम्प्लेक्स कोड लेकर आया, उससे मसला आ रहा है। मैं क्या करूँगा, अपना लैपटॉप लूँगा, लैपटॉप में उस कोड को रन करूँगा और जो भी मसला होगा उसे रिजॉल्व करके दोबारा उस बंदे को जवाब दे दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एजेंट हूँ। क्या हूँ मैं? एजेंट। ये समझे लैपटॉप मेरा टूल है। क्या है? टूल। मैंने इस लैपटॉप के जरिए एक मसले को हल किया और दोबारा उस बंदे को आंसर दे दिया, रिजल्ट दे दिया। लेकिन मेरे पास एक काम आया नेक्स्ट.जेएस के हवाले से। क्या आया? नेक्स्ट.जेएस के हवाले से। मेरे साथ सरनेम भी है और सरनेम को नेक्स्ट.जेएस बहुत अच्छे तरीके से आती है। सरनेम को नेक्स्ट.जेएस बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो जब मेरे पास कोई सवाल आया नेक्स्ट.जेएस के हवाले से, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सरनेम के पास जाओ। मैंने उस बंदे को सरनेम के पास भेज दिया। अब उस बंदे को जवाब देना सरनेम की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये दोनों डिफरेंस समझे। हैंड्स ऑफ में क्या हो रहा है, मैं काम को रिडायरेक्ट कर रहा हूँ किसी और की तरफ, हैंड्स ऑफ कर रहा हूँ, किसी को सौंप दे रहा हूँ। जबकि टूल कॉलिंग में क्या होता है, मैं अपनी हेल्प के लिए किसी टूल को कॉल कर रहा हूँ और मैं खुद ही जवाब दे रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, समझ आया? हाँ या ना? सबकी आवाज आनी चाहिए, हाँ या ना? जी सर। वो उसकी वजह ये है कि मैंने अभी कहा एलएलएम स्मार्ट है। जब उससे ज़रूरत पड़ेगी टूल कॉल करने की, वो हमने एग्जांपल देखा है, लेकिन नॉर्मली एलएलएम सम कर देता है। लेकिन वेदर का डेटा उसके पास नहीं होता, उसके पास किसी फाइल का डेटा नहीं, आपको बोले फाइल कॉल करके लाओ, वो नहीं करेगा। वैसे कुछ तरीके हैं जिसमें हम ये जो उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसे चेंज कर सकते हैं, वो आगे करेंगे। ठीक है, उसमें हम ये करेंगे, हम कहेंगे चाहे काम हो या ना हो, इस टूल कॉल तुम्हें जरूर करना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया। सबने असाइनमेंट भी कर लिया। अब आते हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ। किसकी तरफ आएंगे? न्यू टॉपिक की तरफ। हम ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारी पेनावर्स की रेपोजिटरी को विजिट करते हैं और टाइम थोड़ा शॉर्ट है, कोशिश करेंगे कवर हो जाए हमारे पास। पेनावर्सिटी
अजान का ब्रेक लेते हैं, लेकिन यहीं पे बैठे रहिएगा क्योंकि हमें 2 टॉपिक कवर करने हैं और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। कान किया करो काशिफ भाई, आपका मोबाइल बोलना था में हीट हो गया गर्म, वजह क्या है कि वो कंटिन्यूसली वीडियो बना रहे हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे, तो वो क्या है आपका मोबाइल हो रहा है गर्म। तो आप एक काम करो, आप वीडियो आधे घंटे की वॉच करना पड़ता है, वॉच करने में बहुत टाइम ले जाता है, जब कस्टमर होती है ना टाइम ले जाता है। हाँ, एक्सपोर्ट करने में होता है, रेंडर करने में होता है। हाथ में पकड़ना पड़ेगा आज नहीं। ये बात है, तो आप पार्ट में क्या उसको अपलोड करो ना, क्यों मर्ज कर रहे हो? आप वीडियो जब यूट्यूब में डाल रहे हो ना, पार्ट 1 करो, पार्ट 2 करो, पार्ट 3 इस तरह करो। देखते हैं यार, पता नहीं क्या वीडियो गई का। वो पार्ट्स में डालता है, हाँ। एक क्लास के 3-4 पार्ट डालता है। और एक वो भी बात, आप कोड ग्राफ्टिंग लोगों ने मैथमेटिकल है, फिजिकल मैथ्स का कॉलेज में आप राइट, कॉलेज में जब किसी टूल से काम, जैसे मैकेनिक जो है वो पानी से काम लेता है, वो उसके बाद नहीं होगा तो धातु से स्टीम बोलेगा। और लॉन्ग मैंने देखा तो था लेकिन सही मिला नहीं। ये गिरे यार, वो अभी ये आगे आके बैठे, ये आगे बैठे हुए ना, इनका पूरा चेहरा इसके ऊपर आया स्क्रीन पे। मैं तो यहाँ लगा रहा था। हाँ, वो लेकर आऊँगा अपना अगले हफ्ते ना। ये आगे जा सारी आवाज़ें कैच करता है, पंखे की आवाज़ भी कैच करता है, वो पंखा कर रहा है उसकी भी कैच करता है। जब भी मैं थोड़ा पीछे बैठूँ कि पंखे की आवाज़ कैच करता है, लेकिन वो स्टैंड लाना पड़ेगा। वो यहाँ तक आता है पूरा स्टैंड बड़ा लगा के, वो छोड़ दिया, भले कोई भी आके बैठ जाए आगे। वीडियो मिस तो हुई है लेकिन डिलीट भी नहीं हुई है। कहाँ जाके होगी डिलीट होती तो कहाँ जाती है, गई कहाँ। अच्छा, वो यहाँ से निकल रहा है क्या? यहाँ यार ये बंदा आगे बैठा हुआ है ना, इसका पूरा चेहरा आगे आ रहा है स्क्रीन पे। ये है ना आगे बैठे हुए ना, हाँ, पूरा स्क्रीन का उसके ऊपर नज़र नहीं आ रही, और उस पर लगा रहे हैं तो आज तो 2-3 दफ़ा गिर गया। थोड़ा दिमाग को फ्रेश कर लें, ठीक है। ब्रेक भी मिल गया, थोड़ा मन को डाइवर्ट कर लिया, अब खामोश हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने फंक्शन टूल पढ़ लिया, असाइनमेंट भी कर लिया। अब एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इतना ही आसान टॉपिक है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है स्ट्रक्चर आउटपुट। क्या है? सब बोलेंगे क्या है? स्ट्रक्चर आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर गाना बोल रही है, चलिए कोई मसला नहीं, 5 मिनट का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर आउटपुट। अब देखें अभी तक क्या हो रहा है, अब मैं सब कुछ हटा दूंगा, मैं पूरा का पूरा कोड हाँ ये कर देता हूँ, ठीक है। इस कोड को ऐसे ही रह देते हैं, हम एक काम करते हैं न्यू फाइल बना देते हैं और इसका कर देते हैं सबके ध्यान यहाँ पर होंगे। हम जब
अभी जो असाइनमेंट उनका हो चुका है रहने दो, छोड़ दो, ठीक है। अच्छा जी, टूल्स हमने पढ़ लिए। अब स्ट्रक्चर आउटपुट एक न्यू टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही आसान लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या काम करूँगा, मैं एजेंट से क्या इंपोर्ट करूँगा, आप लोग बताएंगे सर, क्या इंपोर्ट करूँगा, एजेंट, सब बोलेंगे क्या इंपोर्ट करूँगा, एजेंट, एजेंट और रनर। रनर। एजेंट किस लिए होता है, एजेंट किस लिए होता है, कोई भी काम करवाने के लिए हमें एजेंट बनाने पड़ेगा भाई, एजेंटिक एआई पढ़ रहे हैं, एजेंट बनाना पड़ेगा। वर्चुअल ह्यूमन की तरह होता है, किसकी तरह, वर्चुअल ह्यूमन की तरह एजेंट बनाना। मैंने कहा सिंपल एजेंट, क्या, सिंपल एजेंट। मैंने एजेंट बनाया, नेम रख दिया, सिंपल एजेंट रख दिया, चलो ठीक है। इंस्ट्रक्शन भी आ गए, टूल्स अभी कुछ भी नहीं है। जूम कर दूं, कर देता हूँ, सॉरी। इतना क्लियर है सबको, आया ना, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू रनर डॉट रन सिंपल कॉन्फ़िग लगानी पड़ेगी यार, क्या करें, हमारे पास ओपन है कि एपीआई ही नहीं है। अगर होती तो क्या ही बात होती। कितने लोगों के पास थी, बस यही अमीर लोग हैं यहाँ पर। वैसे इतनी महंगी है नहीं, डॉलर अगर कमाने हैं तो डॉलर खर्च भी तो करो ना यार जी। थोड़ा देखिए, ये चीज़ गलत है। वैसे इन्वेस्टमेंट होती है एक तरीके से, ये खर्चा नहीं होता। आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें पैसे ज़रूर खर्च करें, चाहे अगर चीज़ इतना आप कर सकते हैं। आपने लैपटॉप भी खरीदा, ठीक है, तो इसमें भी करें, और बहुत ही अच्छी है इसकी एपीआई की, तभी हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ खरीदने तो अच्छी बात है, सही है। सिंपल हमारा एजेंट चलाएंगे कॉन्फ़िग, कोई मसले वाली बात यहाँ पर, हाँ या ना। फाइल का नाम क्या है हमारा, बस एजेंट चला या नहीं चला, नहीं चला, जवाब आ गया, जवाब आया, ठीक है। अब मैं दोबारा वही काम कर रहा हूँ, सिंपल इसमें एक टूल बना लेता हूँ, ठीक है, वेदर का। बस इतना है। इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ही चल रही है तो। ठीक है, health is unstable. चलेगा।
क्यों? कितने लोग कह रहे हैं एरर आएगा? क्या हुआ? क्या हुआ? चल गया ये तो? क्यों चला ये? क्योंकि ना ही मैंने अभी तक इसे टूल बनाया है, ना ही एजेंट के अंदर पास किया है। मैं सिंपल फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन तो सही है, ना ही ये कॉल हो रहा है, तो क्यों एरर देगा? ठीक है। डेकोरेटर, अगर मुझे इस फंक्शन को टूल बनाने, क्या करूँगा? कौन सा डेकोरेटर? फंक्शन टूल का। अब मुझे इस एजेंट को टूल प्रोवाइड करना है, टूल्स, और अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं, सही है ये? कितने लोग कह रहे हैं सही है ये? कितने लोग कह रहे हैं गलत है ये? क्यों गलत है? क्योंकि टूल जो है हमारे पास मल्टीपल होंगे, इसलिए हमेशा लिस्ट के सूरत में पास होंगे। ठीक है, ये हो गया काम। The weather in Karachi is sunny with a temperature of 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जवाब आ गया टूल से? हाँ या ना? लेकिन यहाँ एक चीज है, ये जवाब किस फॉर्मेट में आया? किस में आया? स्ट्रिंग में। अभी देख लेते हैं जरा। हाँ जी, जो हमारे पास आउटपुट है उसकी टाइप क्या है? क्या है? स्ट्रिंग। तो बाय डिफॉल्ट जब हमारे पास एलएलएम से आंसर आता है उसकी टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग। इतना क्लियर है? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास आउटपुट है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, किसमें आए? स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, मतलब एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में आए, एक पूरे स्ट्रक्चर की शक्ल में, जिसमें की वैल्यू पेयर्स हों, तो हम ये काम भी एजेंट एसडीके में कर सकते हैं। पहले मकसद समझ आया? अभी हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है सिंपल स्ट्रिंग आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा केस है जहां मुझे स्ट्रक्चर आउटपुट चाहिए, जहां मुझे की वैल्यू पेयर्स चाहिए। जैसे आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं, आप कोई कोड आप चाहते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जब रिजल्ट आए तो उसमें की वैल्यू पेयर्स हो। लाइक अगर वेदर आ रहा है इन कराची, ठीक है, तो हमारे पास सिटी हो वो कराची हो, ठीक है, सिटी क्या हो? कराची हो। वेदर क्या हो? सनी हो। टेम्परेचर क्या हो? 25। अभी ये सब कुछ एक लाइन में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं आ रहा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं इसे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में गेट करूं, की वैल्यू पेयर्स के अंदर गेट करूं, तो उसे भी हम कह सकते हैं, और उसे कहते हैं स्ट्रक्चर आउटपुट। कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट होता है वो स्ट्रिंग होता है, लेकिन अगर मैं इसे किसी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी खाके के अंदर डालना चाहूँ तो मैं उसे कहूँगा स्ट्रक्चर आउटपुट। अब उसे कैसे गेट करेंगे? तो उसका तरीका ये है, सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर, एक टाइप बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एक टाइप बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाई एलएलएम को क्या मालूम, एजेंट को क्या मालूम। आप अगर किसी कारीगर के पास, किसी के पास, तो उसे कुछ दिखाते हो ना कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए। सिमिलरली उसे जब स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे तभी वो उस स्ट्रक्चर के अंदर आउटपुट देगा। ऐसे ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊंगा पाइडेंटिक के ज़रिए, और मैं पाइडेंटिक भी बताऊंगा क्या है।
लेकिन ब्रीफ बता देता हूँ पाइडेंटिक क्या है। एक लाइब्रेरी है, पाइडेंटिक क्या है, लाइब्रेरी है डेटा वैलिडेशन के लिए। किसके लिए? डेटा वैलिडेशन के लिए। उससे हम ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारे पास ये डेटा है, इसका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब एक अगर हमारे पास फॉर्म का डेटा आ रहा है, कोई भी डेटा, उसमें नेम होना चाहिए और नेम के अंदर ये वैलिडेशन लगनी चाहिए। अगर नेम है तो वो स्ट्रिंग होना चाहिए, अगर एज है तो वो इंटीजर होना चाहिए। सिमिलरली और सारी वैलिडेशन हम करते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, हम एक आउटपुट की टाइप बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पाइडेंटिक। बेसिकली आउटपुट टाइप्स होती है। टाइप पता है किस लिए होती है? टाइप पता है किस लिए होती है? हमारे पास कोई भी डेटा आता है उसकी एक पर्टिकुलर टाइप होती है। अभी जो डेटा आ रहा है उसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अगर नंबर होगा उसकी टाइप क्या है? क्या होती है नंबर की टाइप? इंटीजर। सिमिलरली आप अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मॉडल का स्कीमा बनाना चाह रहे हैं, पाइडेंटिक के जरिए बना सकते हैं। पाइडेंटिक अगर चाहें तो पूरी क्लास जाएगी, लेकिन सिंपल ये समझें, फिलहाल हम पाइडेंटिक इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर कोशिश करते हैं पाइडेंटिक का भी कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, या बल्कि पाइडेंटिक छोड़ दें। हमें काम करते हैं, डेटा क्लास हमने इस्तेमाल की भी है, डेटा क्लास इस्तेमाल की भी है हमने, नहीं की? चलो डेटा क्लास हमने नहीं पढ़ी, वो भी समझानी पड़ेगी, छोड़ो पाइडेंटिक। सिमिलरली ये समझे, हम एक डेटा हमारा जो आ रहा है उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डेटा का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, खाका बना रहे हैं। लाइक जब हमने क्लासेस डिफाइन की थी उसमें हम स्ट्रक्चर बना रहे थे कि इस क्लास के अंदर नेम होना चाहिए, इसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी हो, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी हो, एज की प्रॉपर्टी हो, कर रहे थे। सिमिलरली पाइडेंटिक से हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक खाका बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मैं कहूँ फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, इसे कहेंगे मॉडल। अब मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा क्लास वेदर रिक्वेस्ट करूँगा और इसे मैं इनहेरिट करूँगा अब देखो, सबसे पहले मैं करूँगा, इसके बाद आपको बताऊँगा। ठीक है, पहले इसमें क्या होना चाहिए? सिटी हो या लोकेशन है, जो भी हो, उसकी टाइप क्या हो? स्ट्रिंग। इसके बाद हो क्या हो? इसके बाद वेदर हो ना, वेदर हो, वो भी क्या हो? str। इसके बाद मैं कहूँगा कि टेम्परेचर हो, वो भी str। अब यहाँ देखिए, ये मैंने क्या बनाई है? क्या बनाई है? क्लास। क्या बनाई है? क्लास। क्लास हम क्यों बनाते हैं? डेटा का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब मुझे बताएं, जब हमने क्लासेस पढ़ी थी, एक क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट। जब मैं इस तरीके से क्लास बनाऊंगा तो अब इससे जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उसकी टाइप क्या होगी? क्या होगी? जितने भी इससे ऑब्जेक्ट बनेंगे उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पर एक वेदर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मुझे वेदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसमें क्या क्या पास करना पड़ेगा? सिटी पास करनी पड़ेगी, वेदर और टेम्परेचर। ये तीनों चीजें क्या है? रिक्वायर्ड है। क्या है? क्या है ये? सब बोले क्या है? रिक्वायर्ड है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब इससे जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी? उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस डेटा के अंदर सिटी होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए? वेदर और टेम्परेचर। इतना क्लियर है? यस सर। अब बात आती है पाइडेंटिक की। तो पाइडेंटिक डेटा
वैलिडेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक काम करते हैं, फिर हटा भी देते हैं और ऐसे ऐसे चलाएंगे फिलहाल के लिए। ये तो मैंने सिंपल क्लास बना दी, सिंपल क्लास बना दी। चलो पहले ऐसे करते हैं, इसके बाद बगैर ऐसे करेंगे, ठीक है। ये समझ आया मैंने क्लास क्यों बनाई है? किसके लिए बनाई है? स्ट्रक्चर के लिए बनाई है। किसके लिए बनाई है? स्ट्रक्चर के लिए बनाई। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो LLM से जो आउटपुट आएगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? पहले क्या आ रहा था? पहले कौन सा आ रहा था फॉर्मेट? स्ट्रिंग में। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ स्ट्रिंग ना है बल्कि एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर मेरे पास डेटा है। तो मैंने एक क्लास बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया और इसको पास कर दिया एजेंट के अंदर। एजेंट में एक पैरामीटर है आउटपुट टाइप। क्या है? आउटपुट टाइप, जो कि ये बताता है कि आपके आउटपुट की टाइप क्या होगी। कॉपी समझ आइए। अगर आप सिंपल एक काम है, आप चाह रहे थे पहले स्ट्रिंग में आ रहा था और अब जो हमारे पास डेटा आएगा वो किस में आएगा? एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आएगा जिसमें 3 चीजें होंगी। एक क्या होगा? सिटी, वेदर और टेम्परेचर। अब जरा देखते हैं आता है नहीं आता, कोई मसला आता है या पागल हो जाता है, ये क्या होता है? अब जरा गौर से देखें इसको। पहले जो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा था कैसे आ रहा था? कैसे आ रहा था? सिंपल, सब बोले कैसे आ रहा था? कैसे आ रहा था? स्ट्रिंग में आ रहा था। अब जो हमारे पास आउटपुट आया उसकी टाइप क्या है? वेदर रिक्वेस्ट। क्या टाइप है उसकी? जो हमने क्लास ऊपर बनाई थी आउटपुट के लिए। और यहाँ पर अब देखें डेटा कैसा आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है, बल्कि हमारे पास अब एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है सिटी इक्वल टू स्ट्रिंग, वेदर इक्वल टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ही इसने दे दिया। आउटपुट कमेंट तो नहीं कह देगा ना। लेट्स सी, स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए इसमें। फाइनल आउटपुट में वेदर कराची। वाई भाई, आउटपुट टाइप में क्या मसला हो गया? लेट्स सी, क्वेरी में कोई मसला तो नहीं है। कोई ये भी हो सकता है, इसको इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं। इंस्ट्रक्शन से भी बड़ा फर्क पड़ता है। वैसे इसका एक और तरीका भी है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन जी नहीं, बेसिकली क्या होता है कि LLM क्योंकि स्मार्ट है और काफ़ी बार वो कुछ चीज़ें इस्तेमाल करता है, कुछ चीज़ें नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये सही से इसे यूज़ नहीं कर पाया। लेकिन आप देखते हैं स्ट्रिंग आना नहीं चाहिए वैसे। नो भाई, लेट्स सी, कोई एक मिनट। सिटी सही है, टेम्पलेट। चलिए काम करते हैं जो यहाँ पर है। क्या पता हमारे पास टाइप बनाने में कोई मसला हो सकता है। लेट्स सी, एक मिनट, लेट्स सी क्या मसला है। लेट्स सी, आना तो नहीं
चाहिए। ऐसा भी होता है भाई। अब देखने क्या आ रहा है, अब सही है। मतलब हमने जो टाइप बनाई थी उसमें कुछ इशू हो गया था एकदम से। अब देखिए क्या हुआ, हमने क्या किया, सबसे पहले एक टाइप बनाई और उस टाइप को बनाकर हमने आउटपुट टाइप के अंदर पास कर दिया। इससे क्या होगा, एलएलएम जब भी हमारे पास अब आउटपुट देगा तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं देगा बल्कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में देगा। जो टाइप हम उसे बताएंगे, जो स्ट्रक्चर हम उसे बताएंगे उसमें देगा। अब देखिए, पहले हमारे पास सिंपल आ रहा था कि स्ट्रिंग, उसके अंदर सब कुछ आ रहा था। अब क्या आ रहा है, लोकेशन क्या है, कराची, टेम्परेचर क्या है 30 और समरी क्या है, सनी। हालांकि उसमें वक्त दे देना चाहिए लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ। टाइप दी थी मैंने, वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। ये देखें, लोकेशन की वैल्यू क्या है, कराची, लेकिन लोकेशन की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है 30, इसकी टाइप क्या है, समरी की वैल्यू क्या है और टाइप क्या है, स्ट्रिंग। वहां मैंने टाइप दी थी, वैल्यू नहीं दी थी। ठीक है, कभी कभार वो हेलुसिनेट भी कर देता है, इसकी वजह नहीं दे रहा था, या कभी कभी प्रॉम्प्ट में कोई मसला होता है, क्योंकि हो सकता है हमने प्रॉम्प्ट दूसरा यूज़ किया था तो वो गेट नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा। लेकिन ये समझ आया, स्ट्रक्चर आउटपुट सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रिंग में डेटा ना आए और एक किसी फॉर्मेट के अंदर आए, तो आपने एक उसकी आउटपुट टाइप बनानी है और उस आउटपुट टाइप को एजेंट में देकर स्ट्रक्चर फॉर्मेट को हासिल करना है। जी सर, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। ठीक है, ये जेसन स्कीमा नहीं हुआ, यह आउटपुट टाइप है उसकी। वो अलग बात है कि वो स्कीमा बन जाता है, लेकिन यह आउटपुट टाइप। जी, किसी क्वेश्चन था वहां से? जी सर, क्या करो, क्वेरी जो भेजी है यहाँ पर, इसे क्या कहें, स्ट्रक्चर में वो कभी देगा कभी नहीं देगा। लेकिन अगर हम उसे कुछ फोर्स करवाना है, वैसे अगर हम उसे स्ट्रक्चर में कहें तो वो बाल औकात दे देगा। लेकिन अगर कुछ हम इन्फोर्समेंट करवाना चाहें कि नहीं तुम्हें ये चीज़ देनी है, हर बार जब भी आउटपुट आएगा वो उसी फॉर्मेट में आएगा, तो हम आउटपुट टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वरना एलएलएम को अगर हम कभी प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो वो कभी कभी स्ट्रक्चर फॉर्मेट देते हैं, लेकिन वो एक सेम स्ट्रक्चर नहीं होता कभी, ये ध्यान में रहे। उसमें यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम नहीं होता कभी वो। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि जब भी हमारा आउटपुट है वो सेम स्ट्रक्चर का हो, कौन से, सेम स्ट्रक्चर का, उसका जो खाका हो, उसकी जो टाइप हो, उसका स्ट्रक्चर हो सेम हो, तब हम उसे आउटपुट टाइप देंगे। अब हमारे पास जो भी आंसर आ जाए, जैसे भी सही आंसर आ जाए, उसको जैसे इसको प्रॉपर्टी मिलेगी वो इसी उसमें देगा। क्लियर है? ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आउटपुट का, सिर्फ इतना तो कॉन्सेप्ट है। जी, कोई मसला इसमें? जी सर, आइडेंटिटी हमारे पास डेटा वैलिडेशन की एक लाइब्रेरी है। अगर मैं इसे ना दूं तो हो सकता है, लेट्स सी सही काम करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब इसे क्या होता है, हमने दोबारा अभी किसी ने कहा था जेसन स्कीमा, ऐसे ही होता है, क्योंकि उसके पास जब हमारे पास जाता है उसका स्कीमा जाता है, तभी मैंने वो बता दिया था। आइडेंटिटी क्या करता है, इस पूरी क्लास को एक स्कीमा के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अभी फिलहाल ये समझे, लेकिन आइडेंटिटी का अक्सर काम यही होता है कि वो स्कीमा में भी कन्वर्ट करता है और उस डेटा के साथ साथ वैलिडेशन करता है। फॉर सपोज अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी लगाई, उसकी टाइप मैंने दी स्ट्रिंग, अब अगर मैं वैलिडेशन करवाऊंगा आइडेंटिटी के जरिए और अगर उसमें नंबर गया तो वो एरर थ्रो कर देगा आइडेंटिटी का। क्लियर है? ठीक है,
ये फिलहाल ये समझिए जब इसने टाइप बताई, स्ट्रक्चर बताया, उसका स्कीमा चले गया और आउटपुट टाइप हमारे पास आ गई। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, आउटपुट टाइप हो गई। एक और छोटा टॉपिक है और वो है कौन सा था हमारा, नहीं कौन सा, फाइल वाला, नहीं होस्टेड टूल्स हम फिर कभी देंगे, क्योंकि होस्टेड टूल में करा भी दूँ ना, यहाँ पर 3-4 लोगों के पास API है और जिनके पास है वो ऑलरेडी वो उससे अटेंड कर सकते हैं, बाकी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। सर नेम के पास है तो आप ये चाह रहे हैं कि सर नेम सबको दान दे दो, दान कर दो बाहर, ताकि अभी सर के पास यहाँ से शेयर करें और फ़ौरन मैसेज आ जाए कि आपका अकाउंट के मज़ीद टोकन हाँ क्रेडिट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा वैसे जो जिनके पास API की है ना, एक बता दूं चीज़, जब टूल कॉलिंग करें तो ज़रा संभल के कीजिएगा। बहुत सारे टूल्स के पेड होते हैं और बाद औक़ात हम जब लूपिंग में काम करते हैं वो एक इन्फिनाइट लूप क्रिएट हो जाता है, उसमें वो टूल कॉल करते जाता है तो हमारे टोकन फिर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, हो गया? नहीं हुआ? जी सर, क्या आउटपुट है? देखो सिंपल है, हमारे पास LLM से जब आउटपुट आता है किस फॉर्मेट में आता है? किस फॉर्मेट में आता है? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है। इतने क्लियर है? मैं चाह रहा हूं कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ना आए, किसी और फॉर्मेट में आए। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ना आए, किसी और फॉर्मेट में आए, तो मुझे एजेंट को वो फॉर्मेट बताना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले एक क्लास बनाई, वेदर आंसर या वेदर रिक्वेस्ट जो भी, और उसके ज़रिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। मैंने क्या कहा, ये जो क्लास है इसको मैंने इनहेरिट किया आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी क्या करेगा, वो एक्चुअल में क्लास का स्ट्रक्चर बना देगा। क्या कर देगा? क्लास का स्ट्रक्चर बना देगा जो LLM के पास आएगा। क्लियर है? उसने क्या कहा, पहले जो हो हमारे पास पैरामीटर, इसका जो वो है लोकेशन, उसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। टेम्परेचर हो उसकी टाइप क्या हो? फ्लोट। समरी हो उसकी टाइप क्या हो? स्ट्रिंग। तो अब जब मैं एजेंट को आउटपुट टाइप दूंगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसी फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग में नहीं होगा। और हम एक बार दोबारा चेक भी कर लेते हैं, फ्री है ना? दिखा सकते हैं क्या हो गया इसको। देखो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो स्ट्रिंग में नहीं आ रहा, वो इसी फॉर्मेट में आ रहा है कि लोकेशन जो है वो कराची है। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 30 है और समरी है सनी। क्लियर है? फॉर्मेट में आ रहा है हमारे पास, की वैल्यू पेयर में आ रहा है। क्लियर है? सही जी। आउटपुट टाइप ना बताएं। हाँ वो तो हम बताते हैं ना, जब भी हम क्लास बनाते हैं डेटा टाइप बताते हैं। हमने अब क्लासेस बनाई थी, डेटा टाइप नहीं बताई, टाइप हिंटिंग के लिए। वैसे अगर ना बताएं तो नॉर्मल केस में कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन इस केस में स्ट्रिक्टनेस होती है, क्योंकि उससे क्या मालूम कौन सा डेटा लिखना है। क्या हो सकता है बाय डिफॉल्ट करते हैं, लेकिन यहाँ जब आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें वैलिडेशन के लिए हम स्पेसिफिक करते हैं। ठीक है, हो सकता है बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही कर दे, या हो सकता है वो इन्फ्लुएंस करके नंबर में कन्वर्ट कर दे, वो उसके वैल्यू से देख ले। ठीक है, लेकिन देना चाहिए हमें। क्या वो उसके हिसाब से वो गेट कर लेगा। ठीक है, अच्छा जी, आउटपुट टाइप हो गया हमारे पास। और कहाँ गया हमारे रिपोर्ट? ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट मज़ेदार चीज़ है। कॉन्टेक्स्ट कहाँ गया हमारे पास? कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कॉन्टेक्स्ट से आपको क्या समझ आ रहा है? सब बोलिए, कॉन्टेक्स्ट से क्या समझ आ रहा है? डेटा। कॉन्टेक्स्ट, कोई भी कॉन्टेक्स्ट क्या है? डेटा। सब बोलिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है? डेटा। अब मुझे बताएं
LLM के पास अपना डेटा तो है, उसके पास अपना डेटा है, लेकिन अगर मुझे उसे कोई एक्सटर्नल डेटा प्रोवाइड करना है, मैं क्या करता हूँ टूल कॉल करता हूँ। उसे एक्सटर्नल डेटा प्रोवाइड करने के लिए क्या करता हूँ, सब बोले क्या करता हूँ, टूल कॉल। तो LLM को डेटा प्रोवाइड करने का तरीका टूल कॉल है, एक दूसरा भी है। मुझे ये बताएं, जब मैं एजेंट बनाता हूँ तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये क्या होता है, एजेंट का क्या होता है, एजेंट का पर्सोना, मतलब एजेंट का रोल, एजेंट किस तरीके से बिहेव करेगा। एजेंट के पीछे क्या इस्तेमाल हो रहा है, LLM, मतलब ये पर्सोना भी कहाँ जाता है, LLM के पास। मतलब LLM को हमें डेटा प्रोवाइड करना है तो दो तरीके हैं, ठीक है, वैसे बहुत सारे हैं, 4 हैं वैसे, लेकिन अभी हम 2 देख रहे हैं। पहले क्या है, पर्सोना, दूसरा टूल कॉलिंग, टूल का हो। लेकिन यहां पर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट का। अब मुझे ये बताएं, देखें हमारे पास ओपन है, एजेंट एसडीके है, इससे आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं। अब एक डेटा तो वो हो गया जो आप LLM को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक डेटा वो हो गया जो आप सब बोलेंगे, एक डेटा वो हो गया जो LLM को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कोई ऐसा डेटा जो कि मेरी एप्लीकेशन में तो हो, मैं जो एजेंट बना रहा हूँ, मैं रनर बना रहा हूँ, मैं जो दूसरे हुक्स वगैरह कोई भी फंक्शन वगैरह कुछ भी बनाऊंगा, उस फंक्शन वगैरह में सब में एक्सेसिबल हो, मेरी एप्लीकेशन में हो, लेकिन वो डेटा LLM के पास ना जाए। समझ आए, ऐसा डेटा जो लोकली मेरे सिस्टम पर हो, मेरी एप्लीकेशन में हो, लेकिन LLM के पास ना जाए, वो काम भी हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट के जरिए कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये? दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक डेटा वो होता है जो LLM के पास जाता है, जैसे टूल का आउटपुट, पर्सोना। एक वो डेटा होता है जो LLM के पास हमें नहीं भिजवाना, हम चाह रहे हैं लोकली हमारे काम के लिए हो, लोकली हमारे काम के लिए हो, वो काम भी हम करवा सकते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट से। अब यहाँ क्या लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट में, कॉन्टेक्स्ट इज एन ओवरलोडेड टर्म, देयर आर 2 मेन क्लासेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट यू माइट केयर अबाउट। कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल लोकली टू योर कोड, पहला वाला ये आया। कौन सा कॉन्टेक्स्ट डेटा जो लोकली हमारे पास अवेलेबल है, ये डेटा कौन सा है, द डेटा एंड डिपेंडेंसीज यू माइट नीड व्हेन टूल फंक्शन रन ड्यूरिंग कॉलबैक्स लाइक ऑन हैंड ऑफ। मतलब ये है कि लोकली जब आप कोई फंक्शन बनाएंगे, कोई टूल बनाएंगे, कोई भी काम करेंगे, आप चाह रहे हैं उसमें मुझे कोई लोकल डेटा सेव करवाना है। सिंपल एग्जांपल है, हम एजेंट बना रहे हैं, हाँ या ना, उसको रन करवाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मेरा एजेंट रन हो, उसकी एक टाइम कैलकुलेशन हो जाए। क्या हो जाए, टाइम कैलकुलेशन हो जाए। जैसे ही वो रन हो वहां पर स्टार्ट हो जाए, जैसे ही वो एंड हो स्टॉप हो जाए, और मेरे पास एक डेटा सेव होकर मेरे पास आ जाए। अब ये डेटा LLM का काम का है, LLM के काम का है नहीं है, ये डेटा क्या है, लोकली, क्या है, लोकली मेरे काम का है। तो ये डेटा होगा, ये कॉन्टेक्ट होगा, इससे हम कहेंगे लोकल कॉन्टेक्स्ट। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, लोकल कॉन्टेक्स्ट। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट वो होता है जो कि LLM को हम भेजते हैं, लाइक टूल कॉलिंग हो गई, पर्सोना हो गया, टूल का आउटपुट हो गया, ये सारा डेटा जाता है LLM के पास, ठीक है। अब आते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट बनाने का तरीका। लोकल कॉन्टेक्स्ट बनाने का तरीका, तो उन्होंने एक तरीका बताया है कि लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए ना, हमने नेक्स्ट पढ़ी थी, हाँ या ना। कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी फ्रेमवर्क, कोई हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है तो उसके साथ साथ उसका सिंटेक्स भी प्रोवाइड करता है। वो कहता है ये काम मैं अलाउ करता हूं करना, लेकिन इसे करने का तरीका मैं बताऊंगा, सिंटेक्स मैं बताऊंगा। तो यहां पर यही कह रहा है। अब देखिए जरा इसको थोड़ा पहले एक्सप्लोर करेंगे। लोकल कॉन्टेक्स्ट दिस रिप्रेजेंटेड विया रन कॉन्टेक्स्ट रेपर। ये क्लास है, क्या है, क्लास है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है। लाइक अभी हमने जो एक क्लास बनाई ऊपर, ये समझे रन कॉन्टेक्स्ट रेपर भी इसी तरीके की क्लास है। रन कॉन्टेक्स्ट
रैपर। ये इस तरीके की क्लास है जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ आई? ये कह रहा है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर एक क्लास है जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। अब ये कह रहा है यू कैन क्रिएट एनी पाइथन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किससे बनता है? ऑब्जेक्ट किससे बनता है? क्लास से। यू कैन क्रिएट एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यू वांट। अ कॉमन पैटर्न इज टू यूज डेटा क्लास और पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट। हमने पाइडेंटिक अभी यूज किया, मतलब हमने आउटपुट टाइप बनाई है, सिमिलरली इसी तरीके से हम एक कॉन्टेक्स्ट का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो भी हम बनाएंगे। अब देखो, यू पास दैट ऑब्जेक्ट टू द वेरियस रन मेथड्स। ये पास कहां पर होगा? रन के अंदर पास होगा। कहां पर पास होगा? रन के अंदर पास होगा। ऑल योर टूल कॉल्स लाइफ साइकिल लूप्स, ये बाद में देखेंगे। ये कह रहा है जितने भी आपके टूल्स वगैरह होंगे, कॉल वगैरह, ये सब के सब उसे एक्सेस कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अवेयर ऑफ एवरी एजेंट टूल फंक्शन लाइफ साइकिल, ये भी देख लेंगे। अब ये देख रहे हैं तरीका हम देख रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? सिंपल। सबसे पहले मैं देखें, ये है ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, क्लास का बनाने का तरीका, ठीक है। तरीका सेम होगा क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बनाना है ना। हमें अगर क्लास बनाते थे, ऑब्जेक्ट जब उसका बनाएंगे तो पहले उसकी क्लास बनानी पड़ेगी और फिर उस ऑब्जेक्ट में जो डेटा हमने डिफाइन की होगी वो सब पेश करेंगे। लाइक अगर मैं एक क्लास बनाऊँ, यहाँ पर मैं सिंपल बनाता हूँ यूज़र इन्फो। मैंने एक क्लास बनाई यूज़र इन्फो की, बेस मॉडल से बनानी, चलो ठीक है। यहाँ बेस मॉडल ना भी बनाए, छोड़ो। चलो बेस मॉडल याद करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ? यूजर, समझे मैं क्लास बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? क्लास। मैं कहा यूजर इन्फो है, उसका नेम होना चाहिए, नेम स्ट्रिंग हो। क्या हो? स्ट्रिंग हो। एज हो इंटीजर हो। अब मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने कहा यूजर ऑब्जेक्ट, मैं कहूँगा यूजर इन्फो नेम ठीक है, आ गया। ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं अगर इसे प्रिंट करवाऊंगा तो ये प्रिंट भी हो जाएगा। अब मैं रनर वगैरह सबको हटा रहा हूँ। मैं सिंपल इसे, अभी मैंने क्या किया, सिंपल मैंने एक क्लास बनाई और उस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको प्रिंट करवा दिया। इतना क्लियर है? ठीक है। ये क्यों आ रहा है? डमी डेटा है यार, सही आउटपुट वाला डेटा डमी डेटा है, सही। यूजर इन्फो यार सही आ रहा है मतलब। इतना समझ आ गया? यूजर इन्फो क्या होगा? हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक डेटा हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने डेटा बनाया है ये मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर सकूँ। क्या कर सकूँ? एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर सकूँ। एलएलएम को नहीं भेजना मुझे अपने लोकल एप्लीकेशन के अंदर से इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस जो हमारे पास ये जो डेटा है यूजर ऑब्जेक्ट, इसको मैं लूँगा और रनर के अंदर यहाँ एक हमारे पास आर्गुमेंट है कॉन्टेक्स्ट का। क्या है? कॉन्टेक्स्ट। मैंने यहाँ ये कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। अब क्या हुआ, मेरा जो रनर लूप है, ये जो लोकल मेरी एप्लीकेशन है, इसमें मैंने उस डेटा को पास कर दिया। इतना क्लियर हुआ? मैंने डेटा बनाया, इतना क्लियर है? अब मैंने इस डेटा को यहाँ, बल्कि मैं यहाँ से हटा के इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। इस डेटा को मैंने अपने एप्लीकेशन के अंदर पास कर दिया। क्लियर है? इतना सिर्फ पास किया। क्लियर है? इतना डेटा बनाया और उस डेटा को मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर पास कर दिया। इसे कहेंगे लोकल कॉन्टेक्स्ट। क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे? लोकल सब बोले क्या कहेंगे? लोकल कॉन्टेक्ट। आवाज नहीं आ रही, क्या कहेंगे? लोकल कॉन्टेक्स्ट। वो डेटा जो हमारे पास लोकली मौजूद है, लोकली हमारे सिस्टम में अवेलेबल हो, एप्लीकेशन में अवेलेबल हो, ठीक है। ये तो भिजवा दिया हमने, एप्लीकेशन में भिजवा दिया। अब ये क्या कह रहा है? ठीक है, आपने पास कर दिया, लेकिन ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा? ये कह रहा है ऑल योर टूल कॉल्स, मतलब जितने भी आपके टूल के फंक्शन हैं उसमें एक्सेसिबल होगा। एक्सेसिबल मतलब वहाँ आप गेट कर सकते हैं, वहाँ अवेलेबल होगा। हमारे लाइफ साइकिल हुक्स वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले क्या कह रहे हैं? टूल कॉल्स में, वो देखते हैं। अब देखें, यहाँ पर हम फंक्शन बना रहे हैं ना टूल वाला, एक तो हमारे पास लोकेशन है। सबसे पहला, अगर हम कभी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन के रनर के अंदर, तो जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे, कोई टूल बनाएंगे, तो उस टूल के अंदर वो कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होगा। क्लियर है? उस टूल के अंदर वो कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होगा, यहाँ उसे मिल जाएगा। हमें क्या करना है? हमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, अब इसकी टाइप देते हैं। टाइप वैसे ना है तभी मसला नहीं है, लेकिन इसकी टाइप है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अगर मैं फिलहाल इसको ना दूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रिंट करके इसे। कॉन्टेक्स्ट अब लिखो, दोबारा बता रहा हूँ, मैंने बात की कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है डेटा। दो तरीके के डेटा होते हैं, एक वो डेटा जो आपको LLM के पास जाएगा, लाइक टूल कॉल का आउटपुट या उसका पर्सोना। एक डेटा वो होता है जो लोकली हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल होता है, ठीक है। एक वो डेटा होता है जो सिस्टम में अवेलेबल होता है लोकली। लोकल डेटा पास करवाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक डेटा बनाओ, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और उसको रनर की मदद के जरिए कॉन्टेक्स्ट के पैरामीटर के अंदर पास कर दो। जब आप इसे पास करोगे तो आपकी जो लोकल आपकी जो एप्लीकेशन होगी, उसमें जितने भी टूल कॉल होंगे, जितने भी आपके टूल होंगे, सबके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट मौजूद होगा। अभी हमने ये पढ़ा, अब हम चेक करते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं। लेट्स सी। अब मैं काम करता हूँ, आउटपुट को फिलहाल हटाता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल आपको बताऊंगा। कॉन्टेक्स्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया? वेदर उसने कॉल किया है, क्या कह रहे? टूल कॉल हुआ है। कॉन्टेक्स्ट यूजर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन एक मिनट देख लेता है, अभी देख लेता है। अभी हमने कॉन्टेक्स्ट यूजर इन्फो सही बनाया है, डेटा क्लास से नहीं, इसका मतलब नहीं चाहिए। जी, कॉन्टेक्स्ट इसको मिला नहीं, लेकिन मिल जाना चाहिए था। वेट अ सेकंड, चलो देखते हैं इस तरीके से अगर मिल जाएगा। सही है, मिल गया, ठीक है। दोबारा ये 5 मिनट बताऊंगा, इसके बाद फिर आपको छुट्टी है। क्या करना था, हमने जब यहाँ पर, मैंने पहले ही कहा सिंटैक्स की बात आती है। जब हम इसे यहाँ डिफाइन कर रहे थे तो कॉन्टेक्स्ट जब उसे लिख रहा था वो वैसे भी चल जाता, लेकिन क्या हुआ, जब हम उसे टाइप नहीं दे रहे थे तो वो उसे कॉन्टेक्स्ट की जगह नॉर्मल हमारे पास पैरामीटर समझ रहा होगा, इसकी वजह से वो उसे नहीं गेट
कर रहा होगा। लेकिन तरीका क्या है, जब भी हम किसी LLM के अंदर, जब हमारे पास रनर के अंदर कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे, जितने भी टूल होंगे सब में अवेलेबल होगा। और हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई टूल बनाते हैं या कोई भी चीज़ हमारा फंक्शन बनाते हैं, चाहे लाइफ साइकिल हुक्स के हों, उनका पहला पैरामीटर हमेशा कॉन्टेक्स्ट का होता है। कौन सा होता है? कौन सा होता है? कॉन्टेक्स्ट का। और उसकी टाइप होती है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, जो कि हम एजेंट से इंपोर्ट करते हैं और इसके बाद हम इसे अब एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर मैं इसे चलाऊं, ये देखो कॉन्टेक्स्ट आ गया, टूल कॉल, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कॉन्टेक्स्ट की। ये देखिए कहाँ गया, गया तो यार अटक गया। सही है, यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है। कोई शिद्दत से दुआ कर रहा है बस अब क्लास कैंसिल खत्म हो जाए। अच्छा जी, जूम आउट ऐसे ही रहने दें, सिंपल है। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास हमने प्रिंट करवाया, कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक क्लास आ रही है टूल कॉन्टेक्स्ट, जो कि उसकी क्लास है। उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कॉन्टेक्स्ट की। क्या है? कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, जिसमें हमारा जो डेटा हमने पास किया था वो आ गया है। अब अगर मुझे इसे गेट करना है तो मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट, बल्कि मैं इसको यहाँ पर नेम चेंज करता हूँ, मैं कर रैपर, और यहाँ मैंने इसको क्या रैपर, रैपर के अंदर क्या आ जाएगी, क्लास आ जाएगी फुल कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, ये डेटा। तो अगर मुझे नेम गेट करना है तो मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर इन्फो, पहले कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं क्या आ रहा है कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आ गई, नेम और एज। अब इसका एक कमाल देखें, इसका क्या हमारे पास यूज केस होगा, वो ये होगा, मेरा द वेदर इन कराची या जो भी लोकेशन है वो तो ठीक है। आधी वीडियो बनी यार। अब यहाँ पर हमने देखा एंड यूजर नेम इज इक्वल टू, कहाँ गया, मैंने कहा रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम। कॉन्टेक्स्ट में तो हमारे पास डेटा आएगा ना, उसके हमें प्रॉपर्टी चाहिए ना। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर मुझे ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करवाने, कैसे करवाऊंगा, डॉट लगा के प्रॉपर्टी का नाम, क्या रैपर के अंदर कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, फाइनल आउटपुट हमने प्रिंट नहीं किया। बस आखिरी इसके बाद आपको बख्शिश। ठीक है, अब देखिए हमने सवाल पास जो किया था वो वेदर का क्या था वेदर का। ठीक है, हमारी जो क्वेरी थी उसमें कराची से पूछा गया था, कराची के रिलेटेड, उसने वो गेट कर दिया। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो LLM को छोड़ोगे, मेरे लोकल डेटा है टूल कॉल वगैरह, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स, कुछ एडिशनल डेटा ही मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा लोकल कॉन्टेक्स्ट बनाया, उसको पास कर दिया मेरे रनर के अंदर, और मेरे टूल कॉल में उसे एक्सेस करवा के गेट कर लिया।
सिमिलरली मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ और ये आपका होमवर्क है। आप लोगों का होमवर्क क्या है बताए? एक तो आपका टूल वाला हो गया, कितने लोगों ने वो कर लिया था? नहीं किया, काफ़ी लोगों ने। पहला आपका असाइनमेंट वही वाला है जो आपने टूल कॉलिंग करना है। दूसरा, स्ट्रक्चर आउटपुट में आपने अब मल्टीपल टाइप्स बनानी है आउटपुट की और उन सबको चेक करना है बारी बारी, ठीक है। तीसरा असाइनमेंट आपका, पहला असाइनमेंट आपका वही वाला जो क्लास असाइनमेंट था, आप लोगों ने जो कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरा असाइनमेंट आपने स्ट्रक्चर आउटपुट का करना है, उसमें आपने मल्टीपल टाइप्स बनानी है और उन टाइप्स को बारी बारी चेक करना है कि किस टाइप में क्या इशू आ रहा है या वो सही तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा। तीसरा असाइनमेंट, आपने कॉन्टेक्स्ट बनाना है, लोकल कॉन्टेक्स्ट, उसे रनर के अंदर पास करना है, ठीक है, सही है। यहाँ से हमने बनाया है लोकल कॉन्टेक्स्ट बनाया, रनर के अंदर पास किया। एक और चीज़ यहाँ करनी है, यहाँ पर मैं सिर्फ गेट कर रहा हूँ, आप लोगों ने ट्राई करना है क्या मैं इस कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। लाइक यहाँ पर मैंने नेम पास किया है जॉन, क्या मैं इस नेम को चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है, रिपीट करेंगे सब। पहला असाइनमेंट कौन सा है, टूल वाला। दूसरा स्ट्रक्चर आउटपुट। तीसरा कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट बनाना है, ठीक है, इसे पास करना है, क्या दूसरा वाला स्ट्रक्चर आउटपुट। तीसरा कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट बनाया, रनर के अंदर पास कर दिया और फिर उसे चेक करना है क्या मैं इस कॉन्टेक्ट के डेटा को चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्लियर है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और चीज़, नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट करके आइएगा, वरना फिर आपको सरप्राइज मिल सकता है, स्पेशली सीनियर्स। हाँ,